Think positive and get positive. Hi, Neha Alwani welcomes you to your own learning channel Neha Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स जो कि आप बेसिकली क्लास 4 ऑनवर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ये, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं और फिर उसके रूल्स। What are question tags? The short questions at the end of the sentence are called question tags. ठीक है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एंड में जो हम शॉर्ट क्वेश्चन यूज करते हैं, आर यू क्रेजी, सॉरी यू आर क्रेजी, आरंट यू, यू आर क्रेजी, ये एक सेंटेंस है और इसके लास्ट में ये एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन हमने लगा दिया है आरंट यू। तो ये जो आरंट यू है दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। सिमिलरली चिल्ड्रन आर नॉट क्रेजी, ये हमारा सेंटेंस है, चिल्ड्रन आर नॉट क्रेजी और इसका क्वेश्चन टैग है आरंट दे। तो ऐसा हम नॉर्मली अपने लाइफ में जो हमारी बोलचाल है उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। तुम बहुत थके हुए हो ना, ये जो हो ना है ना लास्ट में दैट इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसके अलावा तुम अब बच्चे नहीं रहे हो क्या, तो ये जो हो क्या है ये है क्वेश्चन टैग। तो इसका मतलब जब हम कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं उसके लास्ट में बेसिकली जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हम यूज करेंगे दैट शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। अब इसके रूल्स भी समझने हैं। पहला चीज तो ये है कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कोई नॉट नहीं लगाया है हमने, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। देखिए आपके क्वेश्चन टैग में नॉट वर्ड यूज हुआ है क्योंकि आपके जो सेंटेंस है उसमें नॉट नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मींस अ पॉजिटिव सेंटेंस हैज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, यहाँ पे आर है तो आरंट हो जाएगा। और सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, चिल्ड्रन आर नॉट क्रेजी, यहाँ पे नॉट लिखा है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आरंट नहीं होगा, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ये होगा आर। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा आर दे। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो होगा पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन टैग में हमने नॉट नहीं लगाया बिकॉज ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में नॉट है। तो दैट मीन्स अ पॉजिटिव सेंटेंस हैज नेगेटिव क्वेश्चन टैग एंड अ नेगेटिव सेंटेंस हैज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये चीज क्लियर हो गया। बट क्वेश्चन टैग बनाना कैसा है, सब में तो आर आर नहीं लगाना है ना, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है उसके रूल्स क्या है अब हम वो समझेंगे ना। अब हमको समझना है कि रूल क्या है, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग। सो अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म करोगे। रूल नंबर 1 इज यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब विद इट्स नॉट फॉर्म, उसमें नॉट लगाना है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आर का आरंट होता है वो मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगी किसका किसका क्या क्या होता है। एंड देन यू हैव टू राइट द प्रोनाउन एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये 3 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट, देन प्रोनाउन एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है आर तो आपको लिखना है आरंट। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आर है और इसका नॉट फॉर्म में हमको लिखना है, दैट इज आर नॉट को मिलाकर बनेगा आरंट, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब आर और नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते, यू हैव टू कंबाइन एंड राइट इन शॉर्ट फॉर्म। देन अगर इज है, इज भी हेल्पिंग वर्ब है, तब ये क्या हो जाएगा इजंट। अगर विल है तो विलंट नहीं होता है, वो होता है वोंट। सपोज वॉज है तो वो हो जाएगा wasn't। सपोज वर है तो वो होगा weren't। अगर has है तो होगा hasn't। have है तो वो हो जाएगा haven't। can है तो होगा can't। could है तो होगा couldn't। है तो वो हो जाएगा shan't, मतलब हम shalln't नहीं लिखते हैं, we write shan't। और
छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो सपोज आपके सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है, सपोज आई एम राइटिंग अ सेंटेंस हियर, इट्स soldiers have a brave heart. Okay, soldiers have a brave heart. Suppose ये आपका सेंटेंस है and you have to put a question tag. तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है हैव। हेल्पिंग वर्ब इन्हीं सबको बोलते हैं जो मेन वर्ब से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे है आर, इज, एम, विल, शैल, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का नॉट फॉर्म लिखना है, यानी कि ये जो हैव है इसका क्या हो जाएगा, हैवेंट। फिर आपको लिखना है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो प्रोनाउन है वो आपको यहाँ लिखना है। तो बिकॉज सोल्जर्स जो है ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दे। अगर ये मेल होता तो ही लिखते, ये फीमेल होता तो शी लिखते, अगर ये कोई एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग है तो इट लिखेंगे। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो हम लिखेंगे दे, और फिर आपको पुट करना है क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली और एग्जांपल बता रही हूं मैं, राम is a good boy. राम is a good boy. तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, is है, तो आपको उसका नॉट फॉर्म लिखना है। You have to write the helping verb with not form. तो ये क्या होगा, is it, और उसके बाद आपको प्रोनाउन लिखना है। तो प्रोनाउन क्या है, राम, बिकॉज वो मेल है तो उसके लिए प्रोनाउन होगा ही, और फिर आपको पुट करना है क्वेश्चन मार्क। तो 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाना है आपको, एंड देन आपको प्रोनाउन लिखना है विच डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, एंड उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सुनीता will dance. सुनीता will dance, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, will। तो will का जो नॉट फॉर्म है वो हो जाएगा won't, जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के दिखाया, ये will का जो नॉट फॉर्म होगा वो होगा won't, एंड देन फिर आपको प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमको सुनीता के लिए लिखना है जो कि फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे, she लिखेंगे, एंड देन आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, वोंट शी। सिमिलरली और एक एग्जांपल है, माय पेट कांट स्पीक, माय पेट कांट स्पीक, ठीक है। तो आप देखो इसमें ऑलरेडी आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है, बिकॉज यू हैव अ नेगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो आपका यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कांट, तो इसका जब हम नॉट लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, मतलब उसका नॉट हट जाएगा, और उसके बाद हमको लगाना है इसका प्रोनाउन। तो माय पेट क्योंकि ये एनिमल है तो एनिमल के लिए हम लगाएंगे प्रोनाउन इट, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये प्लूरल होता, एनिमल हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, अगर वो प्लूरल है तो ऑलवेज दे आएगा, ओके। और अगर यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल है तो आपको इट पुट करना होगा, और अगर ये मेल है तो फिर आपको ही लिखना है, फीमेल है तो शी लिखना है। और एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, मिस्टर एंड मिसेस राव, मिस्टर एंड मिसेस राव आर इंडियन, ओके, मिस्टर एंड मिसेस राव आर इंडियन, ओके। तो यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन टैग लिखना है। तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, ठीक है। तो आर का हम नॉट फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरेंट।
तो हमको लिखना होगा आरेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लिखोगे आरेंट। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, मिस्टर एंड मिसेस राव, तो ये प्लूरल हो गया, दो है यहाँ पे, ठीक है, दो नाम है हमारा मिस्टर एंड मिसेस राव, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमारा प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो ये रूल होगा फॉर दो सेंटेंसेस विच हैव हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम समझेंगे वो सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, सिर्फ वर्ब्स होते हैं, तो आपको उसमें कैसे क्वेश्चन टैग लगाना होता है ना। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये तीन में से कोई एक चांसेस है, आइदर देयर विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होगा, जैसे क्राइज, गोज, स्पीक्स, तो ये सारे क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रहता है, तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपका रूल क्या है, ये रूल नंबर 2 है, ओके, रूल नंबर 2, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डू, यू कैन राइट डोंट, मतलब उसका नॉट फॉर्म लिखना है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको डोंट लिखना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डू लिखना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डोंट लिख देती हूँ, डोंट, एंड देन यू हैव टू पुट योर प्रोनाउन व्हिच डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन इट कम्स रूल नंबर 3, जिसमें आपको लिखना रहेगा डिडंट, ओके, डिड लिखना है, DID डिड, और उसका नॉट फॉर्म डिड, डिडंट नहीं पढ़ते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, जो बेसिकली हम डिडंट बोल देते हैं, डिड इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। एंड देन यू हैव टू राइट प्रोनाउन एंड देन अगेन क्वेश्चन मार्क। और अगर आपके फर्स्ट फॉर्म में रूल नंबर 4, इसके पहले मैंने फर्स्ट रूल बताया था जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो आपको लिखना है डजंट प्लस प्रोनाउन एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेंटेंस है चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल, ओके, चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर देखो आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एक वर्ब है, मेन वर्ब, वो है प्ले, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो इन दैट केस क्या करोगे, आपका जो वर्ब है वो आपको देखना है कि वो कौन सा फॉर्म है इन तीनों में से। तो प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, डोंट लिखना होगा, यहाँ पे यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर डोंट, फिर उसके बाद प्रोनाउन, हमारा प्रोनाउन क्या है, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड, सो देयरफॉर यू हैव टू राइट दे एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट इज सुरेश loves flowers, सुरेश loves flowers, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है, देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ एक मेन वर्ब है हमारे पास। तो ये जो वर्ब है इसमें कौन सा फॉर्म है, ये तीनों में से कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म है लव उसमें एस लगा हुआ है। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो आपको क्या करना है, डजंट लिखना है, ठीक है, ये होगा डजंट, और उसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन फॉर सुरेश क्या होगा, क्योंकि वो मेल है तो आपको लिखना है ही, और फिर क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली Ram and Shyam broke the glass, Ram and Shyam broke the glass, तो यहाँ पर अगेन आप देखोगे कि
जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है, आपके पास ये वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म है। ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, तो ब्रोक इज सेकेंड फॉर्म। तो क्योंकि वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है तो आपको क्या लगाना है, डिडंट लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, डिडंट। और फिर उसके बाद प्रोनाउन क्या होगा, राम एंड श्याम, ये प्लूरल हो गया, दो लोग हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दे एंड फिर क्वेश्चन मार्क। My school starts at 7:15 a.m. तो my school starts at 7:15 a.m. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगा हुआ है। ये देखिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें एस लगा हुआ है। तो फॉर दैट हमको क्या करना है, आपको लिखना है डजंट। तो आप लिखोगे डजंट एंड उसके बाद फिर क्या आएगा आपका प्रोनाउन। तो माई स्कूल क्या है, एक बिल्डिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें प्रोनाउन आएगा इट। आप इसमें ही शी दे नहीं लगा सकते, एंड देन पुट योर क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा इस पे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे टीचर्स डोंट गेट रेस्पेक्ट। टीचर्स डोंट गेट रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है डोंट, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। डोंट पे ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, हम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो ये हो जाएगा डू। और जो टीचर्स है वो प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दे एंड देन अगेन आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिया है हर टाइप के। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब है तब आपको कैसे लिखना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो तीनों फॉर्म्स में अगर ये रहता है तो कैसे आपको पुट आउट करना है। बहुत सिंपल है, रूल्स भी मैंने क्लियरली सबका अलग अलग लिख दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. Thank you.